देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न गुणनफलों में से प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, ये अब आपको पता करना है। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो गिनती की संख्या होती है। इन विकल्पों को आप हल करके देख लीजिए। जैसे इसको अगर मैं हल करूं तो 3×5 = 15 और इससे इसको काट दूं तो कितना बना -1। इसमें करेंगे तो 3×5 = 15 और 5 से 5 कट जाएगा तो ये कितना बनेगा 1। इससे काटेंगे 3×5 = 15 और 5 से 5 कट गया तो ये भी -1 और ये तो सीधा सीधा 1/3 ही बनेगा। तो अब प्राकृतिक संख्या कौन है, ये माइनस की होती नहीं है, प्राकृतिक संख्या प्लस की होती है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। और ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है 5.035 के संदर्भ निश्चित भिन्न बताने। कुछ नहीं करना है, इसका 10वां ऑर्डर हल कर दीजिए। 5.035 और इसको हम जोड़ेंगे तो यही तो बनेगा 5 प्लस 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 सही 7 सही 7 200। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। देखिए 200 पंचे 1000 और 7 जोड़ दें तो वही है, इसमें वो 200 पंचे 1000 7 जोड़ेंगे, है ना, ये बन जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड आपका एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तथा भुजा AB को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण CBD बराबर 150 है, तब कोण BAC आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें आप देखिए कि कोण BAC आपको बताना है क्या होना है। तो हम त्रिभुज एक बनाते हैं। सपोज मैंने ये त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज हो गया आपका AB और C। अब हमसे क्या कह रहा है कि AB और पूरा कोण यदि हम जोड़ें तो 180 अंश बनता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण CBD बराबर 180 अंश, क्योंकि रेखीय बन रहा। तो हमें ABC निकालना है, CBD तो दिया है, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण CBD। CBD की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 180 माइनस कितना हो जाएगा ये 150, तो कितना आ गया 30, है ना। ये कोण 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये कोण 30 हो जाएगा और ये भी कोण 30 हो जाएगा। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों को ले लीजिए। त्रिभुज ABC में आप करेंगे तो कोण BAC प्लस कोण ABC और प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। तो ABC कितना हो गया 120 हो गया, नहीं BAC तो आपको निकालना है। तो BAC और ये कितना हो गया 30 प्लस 30 बराबर 180 हो गया। तो कोण BAC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 60, तो कितना बचेगा 120। तो यही आपका आ गया कोण BAC कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर BC, यानी कि AD जो है BC पर लंब है। तो अगर हम इसको
ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें आपको निकालना है, ये लंब है, ये लंब है ना, और इसमें ये और इसके बराबर है। ठीक है, और हमको दे रहा है ए बी डी। ए बी डी क्या बनना है, ए बी डी, यानी कि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण हो गया है ना, ए बी डी। ठीक है, बराबर इसमें देखो कोण तो ए सी डी होना चाहिए है ना, और ये भी राइट एंगल के उसमें है तो राइट एंगल के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पे डी ए सी तो नहीं होना, तो देखो ए बी सी डी बना है, और फिर यहाँ पे डी ए सी अगर हम करेंगे तो डी ए सी, तो पहले लंबा आएगा, लेकिन पहले क्या आना चाहिए, कोण है ना, राइट एंगल के उससे, तो ए सी होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, आप क्रम बना लीजिए ना, तो ए बी सी, तो ये क्या बन रहा है, कण आ रहा ना पहले से ए बी में, और ऐसे अगर इस साइड में देखेंगे तो इसका कण ये बनेगा, तो इसका यानी कि सर्वांग किसके होगा, ये हो जाएगा ए सी डी के। ठीक है ना, तो सेम का बन रहा है ये, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, एक कागज पर सिमी रेखाएं एल एम और एन इस प्रकार खींचती है कि एल परपेंडिकुलर है, यानी एल जो है वो एम के लंबवत है और एन जो है वो भी एल के लंबवत है। मतलब एम हमें ये रेखा तो इस पर एक रेखा एल है, ये एल रेखा है, ये भी इसका लंब है, और एक कोई एम रेखा भी इसका लंब है ना, तो ये एन हो गई। आप देखें ये कैसी हुई रेखा समांतर, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि एल और एन जो है वो समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 10:3 है। खेत के चारों ओर ₹12 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत जो है ₹6240 है। खेत का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। और चूंकि हमें लंबाई चौड़ाई अनुपात दिया है तो हम मान लेते हैं कि 10x और चौड़ाई कितनी हो गई 3 है ना। अब चारों में प्रति मीटर इसका खेत का परिमाप निकाल लीजिए। आयताकार है तो 2l + b होगा, तो लंबाई का चौड़ाई 2 लंबाई कितनी h + 3h। ठीक है, अब ये 26x आ गया। अब इसका खर्च क्या बनेगा, चारों लगाने का खर्च कितना, 12 रुपये प्रति मीटर, 26 12 गुणा कर दिए 26x × 12। ठीक है, ये खर्च बना, और ये टोटल खर्च वो दे रहा है कितना 6240, ये दिया है आपको 6240, और ये हो गया आपका 26 × 12 × x। तो हमें x निकालना है, x बराबर हो जाएगा 6240 और बटे 26 × 12 है ना, तो 12 से काट सकते हैं, 12 पंचे 60। ठीक है, 2 बचे, 12 दूनी 24 और 0, 26 दूनी 52, तो 20 बना। x कितना आ गया हमारा 20। ठीक है ना, 12 पंचे 60 और x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाती है। अब हमको पूछा है आपसे कितना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा है ना। कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। सवाल यही है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में इतनी का अनुपात है, खेत के चारों ओर कितने वर्ग मीटर का लगाना है। ठीक है, तो आयताकार खेत है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 13 दूनी 26 20 आ गया। तो अब क्षेत्रफल क्या बनेगा, हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई है ना। तो लंबाई कितना है आपका 10x × 3x,
क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए S और S डैश समान ऊंचाइयों के बेलन हैं। यदि S का व्यास S डैश के व्यास का दुगना है तो S का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो देखिए इनमें की ऊंचाइयां तो समान है, तो अगर हम S हैं, S की ऊंचाई मान लो H हो गई, HS मान ले रहे हैं, ये बराबर होगी H डैश S डैश के। ठीक है, ये बराबर H मान ली, इसकी त्रिज्या RS, इसकी त्रिज्या R डैश S है ना। नहीं, इसमें वो कह रहा है कि एक मिनट रुकना, इसमें ये कह रहा है कि एस डैश का व्यास का दुगना है, एस का व्यास जो है, तो एस का व्यास, एस डैश का व्यास हम मान लेते हैं, यानी कि एस डैश का व्यास क्या, व्यास त्रिज्या मान लीजिए एस डैश का त्रिज्या आर एस डैश, ये मान लिया हमने आर है, और आर एस मान लिया, यानी कि एस की त्रिज्या आर एस मान लिया कि आर है, ये सॉरी 2r है। तो देखो व्यास अगर दुगना है तो त्रिज्या भी दुगनी होगी। ठीक है, तो आर एस का ये मान लिया 2r, और आर डैश एस का मान लिया ये। अब इनका वक्रपृष्ठ निकालिए, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्र क्या होगा, एस अपॉन एस डैश के दे रहे, तो इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर, आर मतलब एस और एच एस। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पाई आर एस डैश और एच एस डैश। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर एस कितना है 2r, तो ये 2r रख दीजिए, इंटू एच एस तो एच ही हो गया, ये आर एस डैश आर हो गया, और ये एच हो गया, तो एच से एच, आर से आर कट जाएगा, यानी कि यहाँ हमारा बनेगा एस अपॉन एस डैश बराबर 2। इसको आप लिख सकते हैं एस बराबर 2s डैश। तो जो एस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो एस डैश के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का कितना होगा, दुगना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि सोबिन के पास दो समकोण त्रिभुज हैं जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर है। भुजाओं की लंबाइयाँ कह रहा संख्याओं में है और वह इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उनके कर्ण संपाती हों तथा परिणामी जो आकृति बने वो एक आयत बने। तब इस आयत का परिमाप आपको बताना है। देखिए सपोज करिए कि इस तरह के दो समकोण त्रिभुज हैं उसके पास। ठीक है, एक ये समकोण त्रिभुज हो गया और एक ऐसा ही और समकोण त्रिभुज इसके पास हो गया। इन दोनों को वो इस तरह व्यवस्थित करता है कि जो कण है वो संपाती हो जाए, यानी इन दोनों को अगर हम मिला दें इस टाइप से तो एक आयत इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और ये इनके कर्ण हो जाएंगे, इस टाइप से आयत बन जाएगा। तो ये जो कर्ण होगा ये तो 5 सेंटीमीटर दिया ही है उसने, और इन दोनों का क्षेत्रफल भी, इसका इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल है तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का ये हो जाएगा ना, आयत का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 6 और प्लस 6, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल आ गया, यानी कि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है तो L इंटू बी हो गया हमारा 12। ठीक है, अब अगर ये समकोण त्रिभुज लगाएं तो अगर ये L है और ये B है तो समकोण त्रिभुज यानी कर्ण, आयत का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण हमको दिया कितना है 5 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और इसका रूट खत्म हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करिए कि इसको हमें निकालना क्या है परिमाप, यानी कि 2l प्लस बी आना चाहिए। तो l प्लस बी निकालने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 2lb हमको जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों ही साइड 2lb जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें दोनों साइड 2lb जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ ऊपर देख लीजिए, देखिए दोनों साइड जोड़ेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बराबर नहीं प्लस 2lb और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस 2lb है ना।
25 + 2LB, तो ये सूत्र बन गया आपका L + B का होल स्क्वायर बराबर, और ये सूत्र यहाँ पे 25 ऐसे रखिए +2, LB का मान आपको पता है कितना 12, तो इंटू 12, तो ये हो जाएगा 25 और 12 दूनी 24, तो 25 और 24 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 4 9, यानी कि 49 हो गया। ये L + B का होल स्क्वायर 49 आया, तो L + B कितना हो गया √49, यानी कि 7 आ गया। L + B कितना आ गया 7। अब आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का यदि हम परिमाप निकालें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2L + B, तो 2 और L + B कितना आया 7, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर परिमाप आएगा, यानी ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि दो पासों को फेंका जाता है और उन पर आई संख्याओं को जोड़ा जाता है। यदि यह ज्ञात है कि आई हुई ये दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, यानी कि समान नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि प्राप्त योग 12 हो। अब देखो 5 से आपने देखा होगा जो लूडो की गुट्टी होती है, जैसे लूडो खेले जिसमें 6 से ज़्यादा संख्या होती नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होती हैं। अब उनमें हमें ऐसी संख्याएं आनी चाहिए कि जिनको जोड़ने पर आपका यानी कि 12 आ जाए। तो अब अगर उसमें एक संख्या ऐसी बन सकती है कि पहली और दोनों 500 पे 6 आए तभी 12 होगा, इसके अलावा और कोई भी संख्या आएगी आपका 12 नहीं होना है। और चूंकि ये भी संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि वो उसने कहा कि आई हुई संख्याएं दोनों भिन्न भिन्न हो और ये समान है ना, तो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रायिकता होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या बनेगी ही नहीं, ऐसी कोई घटना घटेगी नहीं कि जो ऐसी संख्या 500 पर आ ही नहीं सकती है जिनको जोड़ने पर वो 12 भिन्न भिन्न संख्याएं हैं और जो उनको जोड़ने पर 12 आपको प्राप्त हो, तो इसकी सीधी सी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अनुकूल यानी कुल प्रकार तो आपके कितने हो जाएंगे, कुल प्रकार आप निकालेंगे तो 6 × 6 यानी कि 36 हो गए, और अनुकूल प्रकार यहाँ पे जो हैं अनुकूल प्रकार वो 0 हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या आएगी ही नहीं जिनका योग 12 हो सके, है ना, तो वो 0 हो गया। तो प्रायिकता यहाँ पे आपकी बनेगी, प्रायिकता हो जाएगी 0/36 यानी कि 0। तो पहला ही ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। आंकड़े दिए गए हैं, कहते जांच करने पर यह पाया गया कि एक परीक्षण जो है 48 ये गलत था और उससे 84 बदल दिया गया। ठीक है, तब वही रहेगा। तो वैसे देखो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, केवल 2 ही आंकड़े इसमें ऐसे होंगे, परसर का मान बदल जाता है, क्योंकि परसर का मान क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या से आप जब सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो परसेंट निकलता है। तो अगर अभी हम निकालें तो 57 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या क्या है 5, है ना, और जब अगर इसमें हम 84 कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 84, तो 84 में से 5 घटेगा तो परसेंट तो बदलेगा ना। तो परसेंट माध्यक क्या होता है, माध्यक यहाँ पे आंकड़ों के पदों की संख्या निकलता है। तो अगर हम पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लें, किस क्रम में लिख लें, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, पहले छोटी संख्या लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या 5 है, फिर 7 है, 2 बार 7 है, फिर 9 हो गया, फिर 9 के बाद आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, और फिर आपका 57 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। अब अगर इसका हम माध्यक निकालें तो विषम आंकड़े हैं, तो क्या हो जाएगा 9 + 1/2 वें पद का मान, तो 9 1 10 यानी कि पांचवें पद का मान, पांचवा पद यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 यानी कि 20 हो गया। और अगर हम बहुलक देखें तो बहुलक यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बार आता है तो 7 आया है 2 बार,
तो 7 हो गया। अब देखो अगर इसको हम 84 लिख दें, यानी कि अगर इसको बदल दें, तो इसमें इन दोनों मानों पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे BC रहेगा और 7 दो ही बार रहेगा, ठीक है। तो 84 बदलने पर केवल दो मान ऐसे हैं, माध्य और बहुलक, जो नहीं बदलेंगे। बकाया आप परिसर आप निकालते हैं तो परिसर बदल जाएगा, क्योंकि अभी हम 57 से 5 घटाएंगे और जब 84 हो जाएगा तो 84 से फिर हमको 5 घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो है आपका बहुलक और मध्यक, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन की 2y + 5 बराबर -2 - y क्या होगा, तो ये होगा y + 8 = -3 2 - y, तो ये चीज़ हो जाएगी 2y + 8 दूनी 16 - 6 और +3y, तो 2y यहाँ ले जाओ, 6 यहाँ ले आओ, है ना। तो ये हो जाएगा 3y - 2y बराबर 16 और 16 और +6 हो जाएगा, तो 6 और 6 12, 1 22, कितना हो जाए 22 बराबर आ गया 22, ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए 3y + 8/2, तो ये क्या बनेगा 3 × 22 + 8/2, तो y 66 और +8 हम गलत लिख 10 बनेगा यहाँ पे, तो ये भी 10 होगा, तो ये 16 होगा, ठीक है। तो ये 16 रखिए, तो ये हो गया 16 48 और +8, अब मैंने जोड़ दीजिए 8 8 16 और 4 1 5 बटे, तो 2 से काट देंगे, तो 2 × 4 2 × 16 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका लीजिए, ये यहाँ पे काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14, यानी xy बराबर 14 हो गया। तो x - y कितना 5 का स्क्वायर + 4 + 4 × 14, तो ये हो गया 25 और +14 चौको 56 हो गया, जोड़ दीजिए 6 और 5 11, 5 2 7 1 8, यानी कि x + y बराबर हो जाएगा √81, यानी कि 9। अब हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है x² - y² का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार x - y एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x + y, तो x - y कितना है 5 और x + y कितना है 9, गुणा कर दीजिए 9 × 5 यहाँ पे सही हो जाएगा।
यदि 2y माइनस 3x प्लस 2z और 2y माइनस 2z बराबर 4y स्क्वायर प्लस ax प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, तो ए का मान क्या होगा यार, तो इन दोनों के ही ले लीजिए। इन दोनों को हम लेते हैं 2y माइनस 3x प्लस 2z, ठीक है, और 2y माइनस 3x माइनस 2z, ठीक है। आप देखा ये इतना एक सेम है, यानी 2y माइनस 3x, इसमें भी 2y माइनस 3x, यहाँ प्लस 2z है, यहाँ माइनस 2z है। तो अगर इस पूरे को हम a माने और ये इसको b माने, तो एक कोष्टक में प्लस में है, एक कोष्टक में माइनस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2y माइनस 3x इसका होल वर्ग माइनस 2z का होल वर्ग, ठीक है, हाँ ये चलेगा। और इसके बराबर कर दिया, वो लिख लीजिए 4y स्क्वायर प्लस का ax/y प्लस 9x स्क्वायर और माइनस का 4y स्क्वायर, वही यहाँ भी लिख लीजिए 4y स्क्वायर प्लस ax/y प्लस 9x स्क्वायर और माइनस का 4z स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y का वर्ग प्लस प्लस क्या माइनस कर दीजिए, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3z और प्लस का 3x का वर्ग और माइनस ये हो गया 4z स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 9x स्क्वायर और माइनस का 4z स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये हो गया 4y स्क्वायर और 2 दूनी 4 3 12 माइनस के 12yz और प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 4z स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर प्लस axy और प्लस 9x स्क्वायर और माइनस का 4z स्क्वायर। अब यहाँ ए किसके साथ है, xy के साथ, यहाँ xy सॉरी z नहीं था, यहाँ पे x था, ये तो x ही आएगा, x का xy लिख दीजिए इसको। यहाँ xy के साथ कितना आ रहा है, -12 और यहाँ a, तो अगर हम तुलना कर दें तो a बराबर कितना आ गया हमारा -12। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आपका सही हो जाएगा। x माइनस y प्लस y z माइनस y माइनस x माइनस z x प्लस z बराबर है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, x z माइनस x माइनस y माइनस x माइनस z x प्लस y को गुणा करते हैं ये प्लस ये माइनस ये कट गया और ये प्लस